हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट के लिए करंट अफेयर बूस्टर से करंट अफेयर का पार्ट 4 देखेंगे। तो जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक तारीख एक घंटा एक साथ कैंपेन जो था वाज रिसेंटली इन न्यूज़, ये न्यूज़ में था। इट इज़ अबाउट, ये किसके बारे में था। तो ये था आपके पास ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ क्लीनलीनेस ड्राइव। ये क्लीनलीनेस ड्राइव थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडियन स्टोरी रिपोर्ट है हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडियन स्टोरी रिपोर्ट जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करी है, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो वह है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास डैशबोर्ड फॉर डाटा ऑन एडॉप्शन एंड फोरकास्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाज लॉन्च्ड रिसेंटली। किसके लिए? डाटा ऑन एडॉप्शन एंड फोरकास्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। हु इज़ द पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, कौन है? तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, आर के सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। कौन सी है फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है दैट इज सेट टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो, जो इसरो के द्वारा लॉन्च की जानी है। तो ये नाम क्या है, ये आपसे इसका पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एक्सपो सेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज विच यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली अचीव्ड 100% विलेज ओडीएफ प्लस स्टेटस। तो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने 100% विलेज ओडीएफ प्लस स्टेटस जो है वो अचीव कर लिया है। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज 2022। तो 2022 का यूनेस्को पीस प्राइज किसको मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, एंजेलिया मार्केल को। एंजेलिया मार्केल को ये प्राइज जो था वो दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ सेंट्रली सेक्टर स्कीम। दूसरी स्टेटमेंट है इट वाज अनाउंस्ड इन दिसंबर 1993। और तीसरी स्टेटमेंट है अंडर रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर एमपीएल एडीएस announced in February 2023 a new website has been unveiled to track fund flow under the scheme। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु इज what is the primary goal of the adopt a heritage 2.0 प्रोग्राम लॉन्च बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम, एक प्राइमरी जो गोल था, एक प्रोग्राम था जो लॉन्च किया गया था। क्या? अडॉप्ट आ हेरिटेज 2.0। इसका प्राइमरी गोल क्या है। तो इसका प्राइमरी गोल है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोटेक्ट एंड एनहेंस इंडियन कल्चरल हेरिटेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच टीम हैज़ वॉन रणजी ट्रॉफी टाइटल 2023। 2023 की जो रणजी ट्रॉफी टाइटल है वो किसने जीती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग वेट लिफ्टर्स हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years बाई इंडियंस इंडियाज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो कौन से वेट लिफ्टर हैं जिनको बैन किया गया है, कितने साल के लिए? 4 सालों के लिए। किसके द्वारा? एनएडीए के द्वारा, यानी कि इंडियन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। तो वो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संजीता चानू। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विद विच ऑफ द with which of these countries did India hold an intergovernmental commission meeting in April 2023। तो किस कंट्री के साथ इंडिया जो है एक इंटर गवर्नमेंटल कमीशन मीटिंग जो है वो होल्ड करेगा या फिर करेगा इन अप्रैल 2023 में। तो इस कौन सी कंट्री के साथ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा रशिया के साथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भारत ड्रोन शक्ति 2023 वाज इनोग्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023
किस पर्सन ने इनॉग्रेट किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास है, विच स्टेट वॉन द इनॉग्रल नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप हेल्ड एट डामास बीच सूरत इन 1 फरवरी 2023। तो 1 फरवरी 2023 को किस स्टेट ने जीता है क्या इनॉग्रल नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पर हुआ था? ड्यूमस बीच पे हुआ था, सूरत में। तो कौन सी स्टेट ने इसे जीता है? तो ये जीता है आपके पास केरला स्टेट ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आता है। कह रहा है कि वेयर डिड द हिमालयन बुद्धिस्ट hosted a major Buddhist meeting in April 2023। तो अप्रैल 2023 में जो हिमालयन बुद्धिस्ट हैं उन्होंने अपनी मीटिंग, मेजर बुद्धिस्ट जो मीटिंग है वो कहाँ पर आयोजित करी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट OneWeb India 2 मिशन with डैश सैटेलाइट ऑन बोर्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्री हरिकोटा। बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसरो द्वारा एक सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है इंडिया लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट, उसके अंदर जो थी वो कितनी सैटेलाइट इन्होंने भेजी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, 36 सैटेलाइट्स ऑन बोर्ड उसके ऊपर मतलब भेजी गई हैं फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के सेशन के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कल जो है वो कल 23 तारीख है, लास्ट डेट है बिडिंग की। 24 को आपके पास फाइनल हो जाएगा कि कौन सी एजेंसी आपका एग्ज़ाम लेगी, और उसी के बेस पे जो है वो नोटिफिकेशन आपको फरवरी मंथ में देखने को मिल जाएगी। तो अभी से तैयारी पे जुट जाइए, और वीडियो पसंद आई है तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।